नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे एक नए पॉडकास्ट में। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम फिर से एक नया टॉपिक आज आप सबके सामने लेके आए हैं। मैं हमेशा की तरह अनजान आदमी और ये है स्ट्रेंजर मैन। तो ये पॉडकास्ट प्रस्तुत करता फॉक्सी पॉडकास्ट पावर्ड बाय गाजी प्रोडक्शन, विनेरा स्टूडियोज, बिंग मशीन स्टूडियोज। और आज का टॉपिक बड़ा ही अद्भुत टॉपिक है जो कि कई बार काफी लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है, बात की है। जाने अनजाने में हम लोग इसके बारे में पढ़ते आए हैं, डिस्कस करते आए हैं। एक बार फिर से आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे एंड द टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। तो मिस्टर स्ट्रेंजर मैन, आपका क्या मानना है, कहना है, सोचना है इस लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर? पहले तो मैं इसके स्टार्टिंग पे जाना चाहूंगा, ये मेरी लाइफ में कैसे आया। बचपन से ही दिमाग में डाल दिया गया था कि आप अच्छे चीजें करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो जैसे होमवर्क करके नहीं जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, डंडे पड़ेंगे, लगातार डंडे पड़ेंगे। हम्म। और अगर होमवर्क करके जाओगे तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी टीचर की तरफ से, और आपको एक पॉजिटिव लेगा कि हाँ ये बच्चा है जो ये अच्छे काम करता है, तो आपको सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा उस चीज का। तो ये चीजें हमारी लाइफ में सबकॉन्शियस चल रही हैं, और अ, ये बॉडी मेमोरी बन गई है कि हाँ अच्छे काम करने हैं और अच्छा ही मिलेगा। अगर अच्छे काम करूंगा, अगर बुरा करूंगा तो बुरा ही मिलेगा। तो ये मेरे लाइफ में ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ। आप बताइए, आप कैसे इस चीज को समझते हैं और आपकी लाइफ बेसिकली में कैसे मैं आया? तो ये समझता हूं कि अगर कोई इंसान कहता है हम्म। कि यार ये कैसे पता करें कि ये चीज सही है या गलत है, हम्म। तो ये एक ही लाइन से इस पूरे मुद्दे को खत्म किया जा सकता है कि आपका जो मन है जब भी आप कोई चीज करते हैं वो तर्क वितर्क करता रहता है, आपको चुनौतियों के सामने खड़ा करके आपसे सवाल जवाब करता रहता है। हम्म। आप अगर चोरी करने जाएंगे तो अपने आप डर लगने लगता है। हम्म। हम्म। वो क्या है? हम्म। आपका मन ही तो आपको बता रहा है कि अरे यार ये गलत है। हम्म। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपको डर लगने लग जाए, हम्म। इसका मतलब अंदर से मन चेतावनी दे रहा है हम्म। ये काम ही गलत है। और जैसे ही आप कोई अच्छा काम करते हैं एकदम से आपके अंदर निडरता आ जाती है। हाँ। आप एकदम से ये नहीं सोचते हैं कि अरे यार ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि आप एकदम श्योर हैं हाँ। कि हाँ ये काम एकदम सही है जो मैं हाँ। कर रहा हूँ। किसी ये से भी लड़ सकते हो उस टाइम किसी पे से आप। भी लड़ सकते हैं, आप जगत भलाई के लिए इस काम को कर रहे हैं। हम्म। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि कल को मृत्यु होने के बाद जब चित्रगुप्त बैठ के आपके सारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा देख रहे होंगे, आप उनको भी चैलेंज नहीं कर सकते हम्म। हम्म। कि अरे मेरे को तो इस चीज का पता ही नहीं था। वो छूटते कहेंगे क्यों, तेरे मन ने नहीं बोला था कि ये सही है कि गलत है। हाँ। 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 तो लॉ ऑफ कर्म मेरे हिसाब से आपके मन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ। हाँ। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपके सामने आएगा, हम्म। राइट? हम्म। तो आप अच्छा करोगे तो वो घूम फिर के अच्छा आपके पास ही आना है, आप बुरा करोगे घूम फिर के आपके पास ही आना है। इन दी एंड चाहे वो ये जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे पिछला जन्म हो, वो आपके डिसीजंस ही हैं हम्म। जो कि इस चीज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हम्म। हम्म। तो मेरा मानना तो यही है कि लॉ ऑफ कर्मा इज समथिंग कि वो कोई बाहर से कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। ये दुनिया का एक ऐसा लॉ है जिसको कंट्रोल भी आप ही कर रहे हैं। हम्म। कोई बाहर से आके उसको कंट्रोल करने नहीं आ रहा है। हम्म। आप जो कर रहे हैं वही आपको मिल रहा है। हम्म। सिंपल सीधी सी भाषा में ये लॉ ऑफ कर्मा है मेरे हिसाब से। एंड हमने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस भी देखे हैं जहाँ पे इसको बकायदा हम्म। होते हुए देखा है। हाँ। हाँ। और या तो कभी तो 1 मिनट में हो जाता है, हाँ। कभी थोड़ा समय लगता है, कभी सालों लग जाते हैं, बट मिलता जरूर है। तो मेरा तो बस मानना यही है। बाकी आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जहाँ पे आपने लिटरली इस लॉ को वर्क करते देखा हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो चाहे पड़ोसी की लाइफ हो,
उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक मेरे यहाँ पे एक बिल्डर था, मतलब वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता था, मतलब और उसने बहुत ज्यादा फ्रॉड किया। उसने क्या किया कि जैसे किसी घर का बोला कि हाँ चलो मैं आपका बना दूंगा, और 2 फ्लोर मेरे और 3 फ्लोर आपके। तो जो जो प्रोमिस उसने किए वो उसने निभाए ही नहीं। उसके बाद जब वो बंदा जो मालिक था, वो चाहता था उसके पास कि सर आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, आपने बोला था आप ये भी करके दोगे, ये भी करके दोगे। तो वो मतलब पीछे हट जाता था कि अब नहीं हो सकता, अब ये मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। आफ्टर कि उसने वो बिजनेस स्टार्ट करे उसको 10 साल हुआ होगा मुश्किल से, और 10 साल उसने कमाया होगा, बहुत अच्छे से कमाया, बहुत अच्छा बिल्ड किया उसने। लेकिन आफ्टर 10 years उसको बीमारियां होनी स्टार्ट हो गई, लाइक शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, और पैरालाइज हो गया था वो, उसका पूरा आधा बॉडी उसका पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड सडनली ही डाइड, और बहुत ही पेनफुल डाइड, क्योंकि मतलब 2 साल वो इस बीमारियों से गुजरता रहा, हॉस्पिटल में ही रहा है वो बंदा। पूरे 2 साल वो हॉस्पिटल में रहा है, और उसका इतना खर्चा आया होगा ना उस हॉस्पिटल में, तो उसको वो सब मिला। तो उस चीज से समझ में आया कि हाँ ये, और उस बंदे को भी पता ही होगा कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, तो उसके बॉडी और माइंड में वो रजिस्टर हो रहा होगा, और उसको कहीं ना कहीं पता होगा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और वो उसी टाइप से उसकी बॉडी भी काम करने लगी होगी, ठीक है, और वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसी की वजह से उसके बॉडी में जो वाइब्रेशन वो छोड़ रहा था कि नेगेटिव चीजें करके, तो वही चीज उसकी बीमारी की वजह भी बन गई होगी। पैरालाइज इसीलिए हुआ होगा कि मेंटल ट्रॉमा होगा, कि हाँ कहीं ना कहीं पता होगा, या फिर कोई बताता होगा, कोई गाली देता होगा आके, 50 लोग उसको कोसते होंगे आके, तो वो चीज उसको मिली। तो मेरे को वो देख के लगा कि नहीं यार, ये चीज जो है अगर गलत की गई तो आपको मिलेगा, आप छूट नहीं सकते, इस चीज से बच नहीं सकते। ये कुछ हम्म। ऐसा है कि जिस तरीके से मैं खुद इस चीजों को देखता हूँ, हम्म। जितने भी वकील, हम्म। जितने भी जज, हाँ। जितने भी पुलिस वाले होते हैं, हाँ। अक्सर उनके बच्चे या तो गलत तरीके से पैदा हुए दिखाई देते हैं। हाँ। किसी का हाथ खराब है, किसी का हाँ। पैर खराब है, किसी की पूरी जिंदगी ही मेडिकल खर्चों में निकल जाती हाँ। है। हाँ। हाँ। या फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से उनके बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं, हाँ। इतने खराब हो जाते हैं कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज तक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाप ने जितना भी कमाया संजोया वो सब बर्बाद हो जाता है उस नेक्स्ट जनरेशन में। और कई बार मैंने इसका जब कुछ पंडितों से पूछा, कुछ बड़े लोगों से जानना चाहा, बड़े ज्ञानी लोगों से, हम्म। कि उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, हम्म। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उसके जो पिछले जन्म के कर्म थे ना, हम्म। उसी हिसाब से उसको इस पर्टिकुलर खानदान में बर्थ भी मिला। हम्म। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, ये पर्टिकुलरली किसी एक जन्म से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मैं महाभारत की बात भी करूं तो भीष्म पितामह कृष्ण जी से पूछते हैं कि मैंने तो अपने पिछले 100 जन्म में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं इस तरीके से तीरों की सेंज पे लटका दिया जाऊं। तो कृष्ण जी बोले कि मेरे को तेरा 101वां जन्म तो याद है, जब तूने दुमई को मार के उल्टा लटका दिया था। हाँ। ये उसी का कर्म तेरे को मिल रहा है। हाँ। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि ये जो कर्म है ये बस इंटरलॉक्ड हुआ चल रहा है। इसलिए भी ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी ने हताश किया है, निराश किया है, धोखा दिया है, कुछ भी दिया है, तो हर धर्म में हम देखते हैं कि माफ करना सीखो। हाँ। दरअसल वो माफ जो करना सीखो, वो आपकी भलाई के लिए है। हाँ। हाँ। अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस चेन में बंध जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से धरती पे आते हैं, फिर वही सेम चीज आप उसके साथ करते हैं। हाँ। बट अगर देन एंड देयर उस बंदे को माफ कर दिया जाए तो आप उस कर्मा की चेन से खुद को तो आजाद कर ही रहे हैं, उसको भी आजाद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ में ये मोटो बना लिया कि मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे मैं उसको माफ कर दूंगा, हाँ। 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 क्योंकि मुझे वो चीज अगले जन्म में लेके जानी ही नहीं है। हाँ। राइट। और इस पूरी पृथ्वी को अगर कोई चला रहा है, कोई भगवान है जो कि ये प्लेनेट एक बहुत ही
नाजुक स्थिति में गोल गोल घूम रहा है, सूरज के चक्कर काट रहा है, जरा सी डिग्री इधर से उधर हुआ तो पूरी लाइफ ही फिनिश हो जाए। कोई तो ताकत है ना जो इस हाँ चीज को चला रही है, और उस ताकत ने सबसे बड़ी पावर जिसको काम पे लगाया है, वो लॉ ऑफ कर्मा है। हाँ हाँ इससे, इस सीसीटीवी से मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच सकता है या आज तक कोई बच पाया है। तो ऐसे मेरी भी लाइफ में काफी इंस्टेंसेस हैं जहां मैंने बकायदा देखा है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हालांकि इसका मुझे काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से उत्तर दिया है, बट कई बार मेरे को मेरे आसपास वाले लोग बोलते हैं कि पता नहीं यार, ये लॉ ऑफ कर्मा गरीबों पे ही क्यों काम करता है, हमने किसी अमीर को तो कभी देखा नहीं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं, बट वो पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, वो पैसा उनके घर में खुशियां चहचहा रही हैं, और वो लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, फिर भी मतलब लक्ष्मी माँ उन्हीं के घर में पता नहीं क्यों वास कर रही है। तो आपका क्या मानना है? आपने कभी ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं कि एक बड़ा बेकार था इंसान, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा लॉ ऑफ कर्मा से? ऐसा देखा है आपने कभी? आ, मैंने ऐसा देखा तो है, बट मेरा मानना है कि बैड कर्मा गुड कर्मा इज लाइक, अगर मेरे लिए ना वो सही है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और चाहे मैं गलत ही काम क्यों ना कर रहा हूँ, वो सही है, और मैं उसको करा जा रहा हूँ, ईमानदारी से करा जा रहा हूँ, करा जा रहा हूँ, बेईमानी काम भी मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो वो ईमानदारी ना, जो आप उस बेईमानी काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, वो भी काम कर जाता है कभी कभार, मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल थॉट है, क्योंकि देखो, जो बुरा है क्या अच्छा है, ये सब हमें सोसाइटी ने ही सिखाया है मेरे हिसाब से। हम्म। और ये कोई जो चीजें हैं, ये आप किस तरीके से कर्म, जैसे गीता में पूरे कर्म पे बात हुई है कि आप अपने कर्म करिए, कर्म करिए, कर्म करिए, आपको मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस जन्म में तो वो कर्म करके कर लोगे, लेकिन जब आपकी आत्मा, आप, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है, आत्मा तो घूमती रहती है, वो आत्मा एक ऐसी बॉडी में जाएगी ना, तो आपने जिस जन्म में जितने भी, जो पिछले जन्म के आपने पुण्य किए होंगे, वो आपने इसमें कमा लिए, हम्म। चाहे वो बैठ करके कमाए, हम्म। लेकिन वो कमाए क्योंकि आपने इसमें किया था, तो भगवान ने बोल दिया कि भाई तू गंदे भी करेगा ना, इस जन्म में तो तू अच्छा जिएगा, लेकिन वो फिर तू बैड करेगा तो वो अगले जन्म में फिर बैड ही जाएगा। हाँ, तो फिर वो ट्रांसफर होगा, और फिर वो इतना गंदा होगा ना, तो इतना गंदा बेसिकली ये होगा। ऐसा है कि वो पिछले जन्म के पुण्यों को कैश कर रहा है इस हाँ जन्म में, हाँ बट इस जन्म में जो वो बुरा कर रहा है हाँ वो डेफिनेटली उसको नेक्स्ट जन्म में पास ऑन होगा। हाँ, पास ऑन होगा, क्योंकि ये साइकिल है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये आप इस मुक्ति, क्या नाम है, मृत्यु लोक से घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। तो बहुत, जैसे बहुत सारे लोग क्यों मेडिटेशन या इन चीजों में जाते हैं कि वो इस मोह माया से हटे, वो जीरो हो जाए, उनका माइंड जीरो हो जाए ना, वो कुछ सोचे ना। तो वो इसलिए वो, क्योंकि वो इस मृत्युलोक से, ये जीवन से जाना चाहते हैं कि हाँ हमें एक स्वर्ग जाना है, विष्णु लोक जाना है, तो वो इन चीजों के लिए काम करते हैं, इसीलिए कि उनको इस चीज से हटना है। लेकिन वो जो ये लोग कर रहे हैं, वो उनको ये मृत्युलोक में ही मिलेगा वैसे सब कुछ। मेरा मानना ये है कि हम्म, हम किसी की लाइफ में घुस के कभी नहीं देख सकते, हाँ राइट? हाँ जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोग इस तरीके के होते हैं कि वो अपना दुखड़ा सारे लोगों को, आसपास वालों को सुनाते हैं, हाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, वो कभी नहीं बताते उनके साथ क्या परेशानी है। हाँ तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने जो इस सोसाइटी में अपनी छवि बना ली है, हाँ अपनी अमीरी की बोलो या किसी भी चीज की बोलो, वो शायद इतना बेबस हो गया है कि वो चाह के भी सामने वाले को ये नहीं बता सकता कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे सफर कर रहा है, और उसके बारे में किसी से बात भी नहीं करता। मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा उसको रहेगा, और वो जो गलत करता है तो बंदे का नेगेटिव एनर्जी ही तो पास ऑन हो रही है। एग्जैक्टली, तो भले ही लोगों को ये दिखता है कि अरे यार ये बंदा देखो कितना गलत करके भी कितना खुश है, बट हम्म, आप उसकी जिंदगी में घुस के देख ही नहीं पा रहे हाँ वो एक्चुअल में खुश है कि नहीं है, या उसको ऐसा कौन सा दुख है। जैसे मुझसे अगर लोग ये भी बोलते हैं कि यार अंबानी का क्या मजे हैं, हम्म पैसा ही पैसा है, उनको तो क्या ही दुख होता होगा। हम्म
वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो, मेरे हिसाब से तो पिछले जन्म में शायद कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि रहे होंगे जो अंबानी की फैमिली है, तो उनको इस फैमिली में जन्म मिला कि जाओ, तुम्हें इस बार जब मृत्यु लोक पे जाओगे तो किसी भी चीज की तुमको कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। राइट? अब वो इस लाइफ में क्या करते हैं डिसाइड करेगा उनका जो भी अगली लाइफ आएगी। हालांकि मैंने जब भी अंबानी फैमिली को देखा है, उनको बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से देखा है। उनको कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, या जिस तरीके से वो बोलते हैं कि 3G 4G 5G तो आता जाएगा, बट माता जी और पिताजी बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, उनका ध्यान रखिए। आपने देखी होंगी वो सब रील्स जो वो बोलते हैं। तो अब या तो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस चीज को समाज में, या कुछ भी कर रहे हैं, बट कम से कम अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इससे अच्छी फीडबैक तो मिल रही है, लोगों को अच्छी प्रेरणा तो मिल रही है। मेरा तो इस चीज पे एक चीज मानना है कि जी जैसे अंबानी है, बहुत पैसा है, बहुत बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको कितनी सारी चैलेंजेस भी तो फेस करने होते हैं। एग्जैक्टली कितना मेंटल ट्रॉमा मिलता होगा उसको। एग्जैक्ट केस कर दिया, इस पे केस कर दिया, ये बिजनेस डूब गया, वो बिजनेस डूब गया। उसके भाई का ही नाम ले लो, हम्म ठीक है, अनिल अंबानी, हम्म अमीर था, हम्म पैसा था, मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा था, हाँ लेकिन ट्रॉमा झेल रहा है, हम्म एकदम से बर्बाद हो गया। जी इतना बर्बाद हो गया कि वो मेंटल जो स्थिति होगी उसकी, कि भाई मैं क्या था और मैं अब क्या बन गया हूँ, हम्म वो तो झेल रहा है ना वो। पैसा तो है, अभी भी उसके पास इतना पैसा होगा कि हमसे तो अच्छी लाइफ जी रहा होगा ना, जी जी चाहे जितने भी कर्जे में हो, लेकिन खुशी नहीं है, हाँ मेंटल पीस नहीं है। और मेरे ख्याल से पैसे से ज्यादा मैटर करता है मेंटल पीस। एग्जैक्टली आप पॉजिटिव काम करोगे, कितना पॉजिटिव मेंटल पीस मिलता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। चाहे आपने एक बुढ़िया को या फिर एक अंधे को आपने रोड क्रॉस किया, वो चलता रहेगा आपके साथ। आप जब तक वॉक करोगे ना, आप हैप्पी वाइब भेजते रहोगे अपने आप को कि यार मैंने अच्छा काम किया। आपने कोई नल भी बंद कर दिया ना, कि भाई ये पानी बह रहा था पक 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 पक, और लोग बता रहे हैं कि पानी की कमी है सब कुछ, वो पानी बंद करने से भी उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। जी लेकिन नेगेटिव काम करने से कभी पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हो सकता। एकदम सही बात है, पॉसिबल, दिस एकदम इज सही नॉट बात है। पॉसिबल। तो मेरे को तो जैसे बचपन में हम साहित्य की किताबें पढ़ते थे, हिंदी का जब सब्जेक्ट होता था, तो उसमें एक अंगुली माल की बड़ी सही स्टोरी थी कि वो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपनी माला में पिरो लेता था, और किस तरीके से वो महात्मा बुद्ध के सामने आया तो उनका तेज देख के एकदम से वो बंदा एकदम ग्राउंडेड हो गया, बहुत हम्बल हो गया, और वो दिन था, और उसकी लाइफ का फिर आखिरी दिन था कि उसने कभी किसी को मारा नहीं, किसी को सताया नहीं, और वो महात्मा बुद्ध की तरह एक भिक्षुक बन गया। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि भले ही आपने अपनी आधी जिंदगी बुरे कर्मों में बिता दी हो, बट द मोमेंट, द इंस्टेंट आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं यार ये गलत है और मुझे बदलना चाहिए, तो शायद वो उसके जो अच्छे कर्म होते हैं वो उसके बुरे कर्मों को काट के उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं। आप कितने भी अंधेरे कमरे में चले जाएं, वहां पे हल्की सी माचिस की तिल्ली भी पूरे अंधेरे को काट के रोशन कर देती है। तो जहां पे आपकी पूरी जिंदगी अगर बुरे कर्म करते हुए निकली है और आपका एक छोटा सा अच्छा कर्म भी हो जाए, तो वो पूरा जगमगा देती है और वो आपके बुरे कर्मों को खत्म कर देती है। मैं अभी कुछ दिनों पहले महात्मा जी का महाराज जी का एक सत्संग सुन रहा था, जिसमें वो बताते हैं कि एक आदमी था, वो हमेशा मांस मदिरा खाना, गालियां देना, बट जो उनके भाई थे वो संतों को बुलाते थे, उनकी खूब आदर सम्मान करते थे, उनको खिलाते थे। तो ऐसे एक दिन संत आए हुए थे और वो गाली देने लगा, तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, मेरा भाई ऐसा ही है, ये वो, इसका कुछ हो नहीं सकता क्या? तो बोलते नहीं, हो जाएगा, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। वो सारे संत जो है ऊपर उसके कमरे में चले गए, जबरदस्ती उसको पकड़ा, उसको मारना पीटना चालू किया और बोला बोल राम, बोल बोल राम। जब उसको लगा कि अरे ये तो आज सारे मार ही देंगे मेरे को, तो वो बोला राम। ठीक है, तो अब वो वहां से चले गए, समय बीता, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुआ, जब ऊपर गया, यमलोक गया, भाई उसके सारे वो करने गए कि चलो भाई इसको नर्क भेजने की शुरू करो। एकदम से उनकी नजर पड़ी राम। चल भाई, एक बार राम बोला है तूने, मांग ले क्या मांगता है, उसके बाद तो नर्क जाना ही है। तो वो बोलता है कि अच्छा, अहमियत क्या है इस शब्द राम की? वो सारे कंफ्यूज हो गए कि अरे ये तो हमें भी नहीं पता।
इतने बड़े अधिपति, इतने बड़े भगवान का मोल हम कैसे बता दें, राम का मोल क्या है। वो यमराज के पास लेके गए, यमराज जी भी कंफ्यूज, यार इसका कैसे बताया जाए। वो फिर अलग अलग जगह गए, सारे कंफ्यूज, लास्ट में वो राम भगवान के पास ही पहुंचे। उनसे पूछा कि प्रभु एक बहुत थोड़ी सी दुविधा है, ये समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या फल मिलना चाहिए। इसने एक बार राम बोला है अपनी जिंदगी में, बाकी तो इसने बुरे कर्म करे हैं। तो राम भगवान ने बोला इसको थोड़ा यहाँ भेजो। उन्होंने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, बोला कि देख भाई, ये राम नाम बोलने से तुझे क्या मिलना चाहिए ये तो मैं भी नहीं जानता, बट तू ये देख ले, तेरे एक बार राम बोलने से तू मेरे साथ आके बैठा हुआ है है ना। तेरे एक बार राम बोलने की वजह से तू मेरे साथ आके बैठ गया है। सोच, जिंदगी भर भगवान का नाम लेता, लेट इट बी एनी रिलीजन। मैं ये नहीं कहता कि हमारा ही रिलीजन सर्वप्रथम प्रधान है, क्योंकि एक वो चीज भी होती है कि 4200 रिलीजन इस दुनिया में, पर मेरा ही सच्चा है। वो भी आपको कहीं ना कहीं नर्क के द्वार तक लेके जाएगा, अगर आपकी सोच ऐसी है तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं और कोई कर्म ऐसा भी अच्छा है कि वो आपके सारे कर्मों को, बुरे कर्मों को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है, तो इसके आगे तो महाराज जी ने कहानी नहीं सुनाई, बट मुझे यही लगता है कि जो राम तक पहुंच गया वो कहाँ नरक जाएगा अब। जो राम धाम तक पहुंच गया, राम जी के साथ बैठ गया, वो कहाँ से नरक चला जाएगा अब। उसके एक बार राम बोलने पे उसकी सारी चीजें किस तरीके से ओवरशैडोड हो गई। ये पावर होती है अच्छाई की, ये अच्छे कर्म की पावर होती है। आपका वैसे एक चीज है जैसे गुड कर्मा बैड कर्मा, तो क्या आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे मैंने गलत कर्म किए और सडनली मुझे रियलाइज होता है कि मैंने बहुत गलत कर्म किए, ठीक है, और मेरे अंदर चेंज आता है और मैं सोचता हूँ कि अब अच्छे कर्म करता हूँ, तो आपको क्या लगता है जो मैंने बुरे कर्म किए हैं वो क्या कैंसिल आउट होंगे? वो मैं इतना बड़ा महात्मा तो नहीं कि इसका आंसर सटीक तरीके से दे सकूं, बट हाँ, मेरा मानना यह है कि वो ऑब्वियसली ओवरशैडोड होके कैंसिल होने की पावर रखते हैं। जैसे कि मैं ये रियल इंस्टेंस बता रहा हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले जिनसे हम लोग कुंडली बनवाते हैं, वो जो स्टॉक्स पे भी गए हैं महाराज जी, उन्होंने कुछ अपडेट डाली थी अबॉर्शन को लेके। उन्होंने वो सारे तथ्य डाले थे जो हमारे वेद पुराणों में लिखे हुए हैं कि अबॉर्शन करने से आप कौन से नरक में जाते हैं, जिनमें से एक कुंभी पाकम भी था। और उसमें जितने भी लोग इंडल्ज होते हैं, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना धर्म ही क्यों ना निभा रहा हो डॉक्टर, और अबॉर्शन कर रहा है, तो वो भी नरक जाएगा ही जाएगा। तो मैंने उनको एक चीज पूछी, मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, मुझे एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आई। अगर इंसान को किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, भले ही इस चीज को भी मान लेते हैं कि ठीक है उसके मन ने उसको 10 बार बोला हो, बट अगर उसे कोई चीज ना समाज ने सिखाई, ना स्कूल ने सिखाई, ना उसके गुरुओं ने सिखाई, क्योंकि मेरे भी मन में कभी भी ये चीज आई ही नहीं कि अबॉर्शन कराना मीन्स नरक जाना, ये कभी मेरे जहन में ही नहीं आई ये चीज, क्योंकि इस चीज को हम उस तरीके से सोचते ही नहीं है। और मर्द तो बिल्कुल इसलिए नहीं सोचता क्योंकि उसको उस पेन का पता ही नहीं है। तो वो नर्क कैसे जा सकता है उस चीज के लिए जिसका ना समाज ने ज्ञान दिया, ना गुरु ने ज्ञान दिया, ना ही उसके धर्म ने उसको ज्ञान दिया। और आज की डेट में तो वैसे ही धर्म कहाँ पढ़ाया जाता है, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो उसका उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि तुम्हारी बात एकदम सही है, वो इंसान नरक नहीं जाएगा। अगर कोई चीज का उसको ठीक से ज्ञान देने में समाज असफल रहा है, उसके गुरु, उसका टीचर, उसका स्कूल, उसके माता पिता तक असफल रहे हैं, तो उसका पाप उसको लग ही नहीं सकता, वो कभी नरक उस चीज के लिए जा ही नहीं सकता। बट जिस दिन उसको ये समझ आ जाए कि ये पाप है, ये मेरे शास्त्र कहते हैं, मेरा धर्म कहते हैं, मेरे गुरुओं ने मेरे को ये बात बता दी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ उन्होंने मेरे को अगर ये चीज बाय व्हाट्सएप अपडेट थ्रू ही बता दी, अब मुझे पता है, अब मैं डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को। दैट मीन्स कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हाँ, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मेरी जो पत्नी होंगी उनकी जान को खतरा है, उसको बचाने के लिए, एक जान को बचाने के लिए शायद अबॉर्शन ठीक रहेगा।
तो जो आपका सवाल है, क्या बैड कर्मा कैंसल आउट हो सकते हैं? बहुत जबरदस्त तरीके से कैंसल आउट हो सकते हैं। इनफैक्ट हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जो बच्चा 12 साल तक का होता है उसके तो कोई कर्म गिने भी नहीं जाते। जब तक वो 12 साल का ना हो जाए उसको कोई कर्म नहीं गिने जाते। जैसे ही वो 12 साल का हुआ वहां से उसकी काउंटिंग शुरू होती है कि भाई चलो अब इसमें इतनी समझ आ चुकी है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम उसके ऊपर इसका पूरा एक किट्टा चिट्टा बना सकते हैं। उससे पहले वो बाल अवस्था के अंदर था, राइट? तो अगर एट द वेरी पर्टिकुलर मोमेंट जब मुझे ये लग जाए कि यार ये चीज तो गलत है, अब मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए समाज के लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहिए, एट दैट वेरी मोमेंट उसके बाद आप जितने अच्छे कर्म करते जाओगे धीरे 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 वो आपके सारे बैड कर्म्स को कट ऑफ कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। और हो सकता है कि जब तराजू में बैलेंस किया जाए और वो तराजू एकदम से ऐसे हो जाए कि भाई अच्छे कर्मों का भार इतना हो गया कि बुरे कर्म स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बहुत आराम से। एक मेरे ख्याल से डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपने मेरी बुराई करी, किसी और के साथ बुराई करी, ठीक है, कोई और बंदा था, अब वो बंदा मुझे भी जानता है, उसने बताया कि भाई इसने मेरी बुराई करी, तो तेरी ऐसे ऐसे बोल रहा था तेरे बारे में, ये बोला ये बोला। अब मैं क्या करूंगा, मैं भी आपकी बुराई करना स्टार्ट कर दूंगा। आपने मेरी बुराई करी, ठीक है, मुझे पता चला आपने मेरी बुराई करी, अब मैं उसके सामने आपकी बुराई करने लगूंगा कि भाई यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। लाइक कोई गाली देता है, तू कुत्ता, तू कुत्ता, तुरंत तुरंत मिलता है, तू कमीना, तू कमीना। तो ये चीजें चलती है, मतलब इंस्टेंट मिलते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है क्रिकेट स्पोर्ट, तो उसमें बैन कटिंग एक प्लेयर था और एक शोएब तनवीर, तो सीपीएल में खेल रहे थे वो। तो सीपीएल में क्या हुआ, उसने शोएब तनवीर ने आउट कर दिया उसको। सेलिब्रिटी वाला जो प्रीमियर लीग होता है उसकी बात नहीं, कर रहे सीपीएल इज लाइक करेबियन प्रीमियर हैं? लीग। ओके ओके हाँ, ओके वेस्ट इंडीज का है। ओके, क्योंकि तो इंडिया में भी एक सीपीएल होता हाँ, है, नहीं वो अलग है। सेलिब्रिटी करके कुछ नहीं, होता है वो। नहीं। तो उसमें क्या हुआ, शोएब तनवीर ने बैन कटिंग को आउट कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने तुरंत उंगली दिखाई, मिडल फिंगर, हाँ, दोनों मिडल फिंगर दिखाई उसको, और वो बैन कटिंग चुपचाप चला गया। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 6 years उन दोनों की फिर से भिड़ंत हुई। अब की बार हुई पाकिस्तान प्रीमियर लीग, सुपर लीग जो है। तो उसमें क्या हुआ, तो शोएब तनवीर आया, बैन कटिंग 6 साल की चीज याद रखा बैठा था, 6 साल की चीज याद रखा बैठा था, और उसने आते ही 3 छक्के मारे उसके, लगातार 3 छक्के मारे, और उसके बाद उसने यूं बैट रखा और उसने 2 फिंगर शो करी उसको। 6 साल बाद वो भरा बैठा था, क्योंकि हम्म, आप अगर किसी के साथ कुछ करेंगे ना, उस बंदे को अगर इम्पैक्ट किया है वो चीज, उस बंदे के दिमाग में अगर वो चीज रजिस्टर हुई है, तो उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मेरे को भी इसको ये चीज देनी है, तो मैं भी इस आपको चीज नहीं का लगता बदला कि लूंगा। आपको नहीं लगता कि रिवेंज या वेंजेंस एक गलत चीज है आ, कहीं ना कहीं? क्योंकि हम्म, फिर तो आपने भी वो एक चीज कर गलत दी, हाँ, वो एक चीज कर आपने दी ना कट ऑफ वो कर दी, वाली वो चीज, ऊपर नहीं जाएगा, है ना? वो सामने वहीं पे क्लियर आउट हो गया। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, ये क्लियर आउट तो हो गया, बट हाँ, उसकी सजा तो शायद दोनों को ही मिलेगी अब, हाँ, कि भाई ये जो आपने किया ये गलत था, हाँ, आपने तो किया ही किया, हाँ, आपने भी कर हाँ, दिया, तो चलो हाँ, दोनों ही चल लो साथ में। हाँ, तो हाँ, आपको नहीं हाँ। लगता ये चीज, अगर आप दो गलत मिलके एक सही नहीं बना सकते? आपको नहीं लगता ये? ये है, बट मेरा ये भी मानना है कि मैं बहुत नहीं, ही मतलब, जैसे अगर कानून है हाँ, हर चीज का, मैं एक छोटा सा अगर मैं आपसे ये पूछूं हाँ, कि भाई आप एक समाज में रहते हैं, वहां पुलिस है, प्रशासन है, हर चीज है, अब आपके घर के अंदर घुस के किसी का कत्ल कर दिया, मान के चलो किसी बंदे ने, हाँ, उसको पुलिस उठा के ले गए, अब मान के चलो कि उसको सिर्फ 10 साल की सजा होती है, मर्डर करने पे भी हाँ, आजीवन कारावास उसको हुआ ही नहीं, हाँ, आपके हिसाब से आपको क्या लगा कि यार 10 साल तो कुछ भी नहीं होते? हाँ, जब 10 साल बाद वो बाहर आया, आपने उसका कत्ल कर दिया, अब आप 10 साल के लिए चले गए, हाँ, बट कत्लेआम तो आप दोनों ने ही नहीं मचा दिया। यहाँ पे जहाँ पे आपको राम बनने की जरूरत थी, आप परशुराम बन रहे हैं। परशुराम तब बना जाता है जब ना कोई कानून हो, ना व्यवस्था हो, आपकी बात ही ना सुनी जाए। तो ये कितने हद तक ये बात सही है कि मतलब खून का बदला अगर खून से ही लिया जाए तो क्या वो सही है कि वो गलत है? क्या लगता क्या है आपको?
अगर जो हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है हमारे रिलीजन में, या फिर जो सही गलत है, उसके हिसाब से तो टोटली गलत है हम्म। कि ये सब नहीं करना चाहिए। हम्म। और अगर ये सब आप नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं, सब कुछ है, तो मे भी आपके लिए वो सही है। मैं बहुत ही अलग बात कर रहा हूँ, हालांकि शायद गलत नास्तिक भी। अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हाँ है। हाँ, नहीं नहीं, मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ कि हाँ ये, लेकिन शायद उसकी मेंटल पीस के लिए वो होगा, हो बट सकता है। बट गलत तो गलत है ना। लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। अगर आपने किया है, वही कर्म की बात है ना, आपने किया आपको मिला, आपने फिर किया आपको उसका भी मिलेगा, इसने तो भी किया। बेसिकली आ, यहाँ पे सबसे ये चलता इम्पोर्टेंट, रहेगा। सबसे हाँ इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं ये समझना और सीखना पड़ेगा कि माफ कैसे किया जाता है, और हाँ, उस साइकिल बंधन, रोकने कब है साइकिल कहाँ। रोकनी कैसे, उस बंधन को हाँ तोड़ के वहां से निकलना कैसे है। हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान उस बंधन से हम्म, नहीं निकल पा रहा है, हाँ इसने हाँ मेरे साथ गलत किया, मैं भी इसके साथ गलत करूंगा, हम्म। और वो साइकिल में उलझ जाता है इतनी बुरी तरीके से कि वो पूरा चेन्स के अंदर फंस चुका है, वो चेन तोड़ ही नहीं पा रहा है। जैसे पहले पुरानी भी चीजें देखो आप जैसे ब्रह्मा जी के साथ भी अगर उन्होंने गलत किया, या जो उनकी पुत्री पुत्री थी गंगा जी, और तो शांतनु, इनको बाद में जन्म लेना पड़ा, इन्होंने श्राप दे दिया। पहले क्या होता था, ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, जी। तुरंत दे देते थे कि भाई, और ऐसा दे देते कि मतलब यार वो ऐसा लगता भी नहीं था, उसने कत्ल कर दिया उसका, हम्म। लेकिन वो श्राप दे के गया, और इतना भयंकर श्राप दे के गया। हम्म। तो आप इस चीज को भी याद रखिए कि ये सब भी होता है। हम्म। तो पहले ऋषि मुनि वगैरह इतना तगड़ा श्राप देते थे, और आपको लगता भी नहीं था कि अगर आज के जमाने में देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं था, लगता नहीं है कि इतना बड़ा कोई वो किया था जो इतना बड़ा श्राप दे दिया, हम्म। हम्म। लेकिन देते थे। हम्म। तो हर चीज की सजा है, हम्म। हर चीज की सजा, वो किस रूप में आएगी, किस वे में आएगी, कर्मा अपना तरीका ढूंढ लेगा। हम्म। आप उसको नहीं रोक सकते। आप कर्मा सही गलत तरीका नहीं देखता, हम्म। वो मिलेगा, हम्म। कैसे भी मिले। अब वो आपको गलत तरीका लगे, सही तरीका लगे, वो आप सोचते रहो, वो आपको मिल गया। लेकिन क्योंकि ये इतिहास बता रहा हमारा, हम्म। दशरथ जी को मिला, हम्म। ऐसा मतलब गलती से ही हुआ होगा वो, हम्म। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी सजा हम्म। कि तेरा पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। राम जी 14 कृष्ण जी को भी सहना पड़ा था, राम जी को भी सहना हाँ, पड़ा सबको था। सहना पड़ रहा है। मतलब एक ऐसी पावर जिससे भगवान भी नहीं हाँ छूट पा रहे, राइट। उनको भी उस चीज को फॉलो करना पड़ रहा हाँ है। दैट मीन्स बहुत पावरफुल, मतलब हाँ ये नेचर से इसको जोड़ के देख लो या किसी चीज भी से भी इसको जोड़ के देख लो, बट इससे पावरफुल शायद कोई नहीं है। कुछ शायद नहीं है। पूरा ब्रह्मांड भी इसी के अधीन होके चल रहा है। हम्म, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ को तो अब आप ये समझ लो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है जिंदगी को जीने के लिए, हाँ साइंस के लिए हाँ जिसको आप इस तरीके से हाँ बोल सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो क्योंकि अगर आप मृत्यु का देखो कि अब सोल्जर्स भी मारते हैं लोगों को, ठीक है, अब वो गलत तो नहीं है, हम्म। या सही है। क्योंकि हम्म। कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है कि आपका कर्म है ये, वो आपको करना पड़ेगा। एक धर्म के हाँ अंतर्गत आ जाता है कि हाँ अगर आप इस हाँ देश की सेवा हाँ कर रहे हैं, हाँ उसको प्रोटेक्ट करने हाँ का आपने बेड़ा उठाया है, तो अब आपके लिए जो आप कत्ल कर रहे हैं वो कत्ल में नहीं गिना हाँ जाएगा, वो हाँ, आपकी ड्यूटी हो ड्यूटी गई हो है। गई है आपकी। हाँ तो हमें ये भी शायद हाँ देखना बहुत जरूरी है कि ड्यूटी में और वैसे कर्म में कितना, क्या हाँ, डिफरेंस उस क्या चीज होता का है। आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अनजान, भले ही आपने अनजाने में किया, लेकिन आपने गलत किया, किसी परिवार को बर्बाद कर दिया, आपने हम्म। अनजाने में ही कर दिया बर्बाद, हम्म। तो उस परिवार में तो रजिस्टर हो गया ना वो चीज, हम्म। वो तो करेगा ही। हम्म। अब उसको हम सही गलत बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम्म। उसके लिए सही गलत कुछ नहीं रह गया है, हम्म। उसके लिए वो बदला रह गया है। हम्म। तो वही है, वही बात, साइकिल कौन रोकता है, सही। साइकिल कौन रोकेगा। क्योंकि आप इस जन्म में, मैंने आपको मारा, आपने मुझे मार दिया, फिर अगले जन्म में वो ट्रांसफर होगा, ये साइकिल चलती रहेगी जब तक एक बंदा आके उस चीज को रोकेगा नहीं। हम्म। या तो आप रोक लो, या तो मैं रोक लूं। तू कुत्ता मैं कुत्ता, लड़ाई होती है, हम्म। आपने देखा होगा, दोनों में लड़ाई होती है। हम्म। अगर मैं आपको एक मुक्का मारूंगा, आप भी मारोगे, हम्म। फिर मैं कौन मारूंगा, आप भी मारूंगा, मैं मारूंगा। जब तक एक बंदा शांत होके अलग नहीं चला जाता, उस लड़ाई को रोक नहीं देता, वो नहीं रुकेगी, तो नहीं यानी रुकेगी। जब आप इस मोह माया से दूर जाते हैं तभी इसलिए आपको मोक्ष मिलता है, हाँ क्योंकि आप उन साइकिल्स को हाँ तोड़ते हुए हाँ चले जाते हैं। हाँ, इस कर्मा की साइकिल को भी तोड़ना
बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो हो गए हो आप। एग्जैक्टली हाँ, कि एग्जैक्टली। आप सिर्फ सोच ही नहीं रहे हो कुछ, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो आपका कोई कर्मा, ना नेगेटिव कर्मा रजिस्टर हो रहा है, ना कुछ कोई वैसा तो कर्मा फिर रजिस्टर हो रहा इस है। सेशन का हम क्या वर्डिक्ट रखें? मेरे ख्याल से तो बस यही है कि आप जितने अच्छी चीजें कर सकते हैं करिए, नॉट फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर एनीवन। आप जितना अच्छा करेंगे, आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना अच्छी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको अच्छा एग्जैक्टली। लगेगा, और आप आगे बहुत पॉजिटिवली जाएंगे। आप किसी को अच्छा महसूस कराने हैं तभी वो आपको अच्छा महसूस करा सकता है। आप रिलेशनशिप में भी अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि तुम मुझे ये है वो है, आप खुद अच्छा फील नहीं कर रहे, तो आप दूसरे को कैसे अच्छा फील कराओगे? तो आप दूसरे को अच्छा फील कराइए, वो कर्मा आपके पास आएगा, आपको भी लोग पॉजिटिव फील कराएंगे। आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो शायद आपके लिए खड़ा होगा, अगर वो भी नहीं खड़ा होगा तो वो उसका बैड कर्मा है, उसके लिए दोबारा कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई और आ जाएगा, जी क्योंकि आपने एक बंदे के लिए अच्छा किया है, जी। तो कोई बेसिकली ना कोई देख रहा है। वर्डिक्ट यही है कि हाँ, कर्मा की चेन्स को तोड़िए, हाँ, साइकिल को तोड़िए, हाँ, अपने लिए अच्छा करिए, इस हाँ, दुनिया के लिए अच्छा करिए, हाँ। जिससे कि आप एटलीस्ट बहुत पीसफुल माइंड हम्म, से इस पूरी जिंदगी को राइट, जी सके। राइट। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम्म। तो मैं था अनजान आदमी और ये थे स्ट्रेंजर मैन, और आज की फॉक्सी पॉडकास्ट पावर्ड बाय गाजी प्रोडक्शन, वेनेरा स्टूडियोज, विंग मशीन स्टूडियोज हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ हम दोनों हाजिर होंगे, और बहुत ही जल्द बहुत सारे अतरंगी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार।